हेलो इंडिया, प्यारे देशवासी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाला हूं ट्यूबवेल ऑपरेटर 2016 का जो री एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 2019 को, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी और किस तरह से कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 3 वीडियो दे चुका हूं जिसमें हिंदी की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड की आंसर मैं आपको दे चुका हूं। पेपर कोड 11 का मैं आपको आंसर दे रहा हूं, बुकलेट सीरीज ए का। इस पुस्तिका में 120 प्रश्न थे और इन 120 प्रश्नों का मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा किस तरह से मेरिट बनाई जाती है। ये हमारी मेरिट का जो एनालिसिस है यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट के अनुसार है। यूपी ट्रिपल एससी किस तरह से मेरिट बनाती है, जो आईएएस पीसीएस की मेरिट बनती है, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार का एग्जाम इतना टफ था कि ये आईएएस पीसीएस लेवल का था। कई बच्चे तो केवल 20 या 25 क्वेश्चन ही करके आए। हिंदी में 25 क्वेश्चन थे, सामान्य बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक गणित में 35 प्रश्न थे और ट्रेड से संबंधित 60 प्रश्न थे। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड की आंसर की मैंने ली थी। इस परीक्षा में मेन बात थी निगेटिव मार्किंग, यानी ऋणात्मक अंक। अगर आपके 2 प्रश्न गलत होंगे तो एक उत्तर यानी एक प्रश्न का अंक काटा जाएगा, यानी 50% की कटिंग थी निगेटिव मार्किंग की। बस यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हिंदी में 7 क्वेश्चन हार्ड आए हुए थे। आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं या आउट ऑफ योर रीच बोल सकते हैं कि आपने शायद उनकी तैयारी नहीं की। 25 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन 7 हार्ड थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर 25 में से 7 हार्ड थे तो टोटल बचे आपके 18 में से मान लिया, हम ये मान के चलते हैं आपके अगर 16 सही हैं और 2 गलत भी हो गए किसी वजह से, तो आपके जो मार्क्स बैठेंगे 16 दूनी 32 तो ये मार्क्स बैठेंगे और 2 मार्क्स 2 into 1 1 मार्क्स कट जाएगा। 50% का मार्क्स है, 2 कट जाएंगे यानी 30। और ये जो 30 मार्क्स हैं ये मैं उस बंदे के ले रहा हूं जो टॉपर होगा, जो टॉप करेगा इस एग्जाम को। नलकूप ऑपरेटर को टॉप करने वाले को शायद 30 मार्क्स मिल जाए आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का हिंदी का पेपर बैठता है तो उसमें से 30 मार्क्स उसके सही हो जाते हैं, यानी 16 क्वेश्चन उसके सही हो जाते हैं। आपको इस हिसाब से एनालिसिस बनाना है। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये वाला कर्मधारय समाज का उदाहरण शायद आप नहीं करके आए हो या आपका गलत हो गया हो क्योंकि हार्ड था। ये वाला व्यक्तिगत पत्र के संबंध में ये भी असत्य कथन पूछा है, ये भी शायद आप ना करके आए हो क्योंकि 50% की मार्किंग थी, तो ये शायद आपने तुक्का नहीं लगाया होगा। व्यावसायिक पत्र के संबंध में भी आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में नहीं दिया हुआ था, तो ये भी गलत हो सकता है। पर्यायवाची शब्द का आंसर जहां तक मुझे उम्मीद है कई बच्चे ये पहले वाला भी लगा के आए होंगे, तो ये भी आपका गलत हो सकता है। गुण संधि वाले में 2 और 3 दोनों सही आ रहे हैं, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन भी है, इसकी आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं और हो सकता है ये भी आप ना करके आए, क्योंकि तुक्का नहीं मारना था। 50% की मार्क्स में तुक्का नहीं मारा जाता। और ये लिंग वाला प्रश्न है, इतनी ज्यादा डीप हिंदी मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ी होगी, तो ये वाला भी गलत होगा। और अनाज का पर्यायवाची तो शायद आपको पता ही ना हो, सस्य होता है। तो ये 7 प्रश्न थे, 7 प्रश्न से 30 क्वेश्चन सही बैठते हैं टॉपर के। अभी मैं एनालिसिस आपको दोबारा बताऊंगा। जनरल एबिलिटी मैथ में 35 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से 13 बिल्कुल हार्ड थे, बहुत ज्यादा हार्ड, तो बचे 22। तो 22 में उस टॉपर की बात कर रहा हूं जो टॉपर होगा और उसने 22 प्रश्न सही कर दिए होंगे, तो 19 उसके सही मान लेते हैं और 3 हो सकता है उसकी मिस्टेक हो गई हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, 3 मार्क्स उसके कट जाएंगे, तो यानी उसके 35 मार्क्स आएंगे टोटल। 30 हिंदी में और 35 जनरल एबिलिटी में। इसमें हार्ड कौन से थे? ये वाला थोड़ा सा टिपिकल था, मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूं, लेकिन कैलकुलेशन लंबी थी तो शायद आपने ना किया हो। ये वाला भी टिपिकल था, 2 संख्याएं वाला, 3 अलग अलग संख्याओं वाला, समुच्चय वाला, ये थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि इसमें उल्टा पूछा गया था। अदरवाइज तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी करने में। बेलनाकार पात्र वाला कैलकुलेशन में काफी लंबा समय लग जाता है और मेंसुलेशन वाला सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई दिन हो चुके होते हैं आपको छोड़े हुए, या तो आपने ट्रेड की हुई और ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, मैथ, फिजिक्स उनका वीक होता है जो ट्रेड वाले बच्चे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो शायद ही हल हो आपसे, ये वाला भी शायद आपको त्रिकोणमिति का देखते ही ना छोड़ दिया हो आपने। ये वाला थोड़ा टिपिकल था, कैलकुलेशन लंबी थी। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई है ये नहीं पता होगी तो ये भी हार्ड था और ये वाला भी हार्ड था। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये वाला तो बिल्कुल हार्ड था ही, ये तो शायद आपने नहीं किया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ये तो सॉल्यूशन ही नहीं मिला होगा इसका, ये कैसे सोल्व होगा ये भी नहीं पता। ये वाला बेलन वाला हार्ड था, थोड़ा कैलकुलेशन करने में हार्ड था,
अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी, फार्मूला याद हो। और ये वाला तो शायद ही किसी ने किया हो, मुझे उम्मीद नहीं कि किसी ने अटेम्प्ट किया होगा। ये वाला भी हार्ड था, इतने ज्यादा मान याद करना, सोल्व करना। तो इस तरह से हिंदी में 7 हार्ड थे। अब मैं पूरा एनालिसिस बता देता हूं 25 में से। तो आपके मार्क्स टॉपर के 30 बैठते हैं हिंदी में। जनरल एबिलिटी में 35 में से 13 हार्ड थे, तो उसके मार्क्स मैक्सिमम 35 बैठते हैं। कैलकुलेशन में बता चुका हूं, 22 क्वेश्चन बचे, आपने 22 अटेम्प्ट किए, 19 सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और 3 गलत है तो 3 मार्क्स कट जाएंगे। 38 में से 3 गए, 35 मार्क्स जनरल एबिलिटी में। ट्रेड इलेक्ट्रिकल का पेपर मैं मान लेता हूं 60 क्वेश्चन का है, तो इसमें से 25 तो बहुत ज्यादा हार्ड थे ट्रेड के क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट करना ही मुश्किल था, या फार्मूले लेंथी थे। हार्ड का मतलब है कई बार फार्मूला याद नहीं आता। तो इसमें 35 क्वेश्चन बचते हैं, तो मैं मानता हूं जो टॉपर बच्चा होगा उसने 35 में से 30 सही कर दिए होंगे, 5 हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो उसके 55 मार्क्स बैठते हैं। यानी अब अगर हम टॉपर की बात करें तो एक टॉपर बच्चा हिंदी में 30 मार्क्स ला सकता है, मैथ्स में 35 और ट्रेड में 55 मार्क्स ला पाता है। यानी वो 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएगा। और ये एनालिसिस बिल्कुल सही है। आप आईएएस की भी रैंकिंग उठा के देख लीजिए, पीसीएस की रैंकिंग उठा के देख लीजिए, क्योंकि पेपर इतना टफ था जितना कि आईएएस पीसीएस का होता है, उसी तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। है तो नलकूप ऑपरेटर, लेकिन हमारे से पूछ ले गए बहुत भारी प्रश्न। तो 50% से ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है, और ये जो भी 50% मिलेंगे टॉपर को मिलेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाएंगी, तो मैं हाईएस्ट से लेकर लोअर तक लेके चल रहा हूं। जनरल का बच्चा टॉपर होगा तो 50% वाला होगा, तो 50 से 37% तक जाने की उम्मीद है मेरिट। यानी अगर किसी बच्चे के 60% से लेके 31% तक सही है तो उसका मेरिट में उसका नंबर आ सकता है। जनरल वाले के 31 से 60% सही होने चाहिए, यानी मेरिट 37 से 50% जानी चाहिए, जो मेरा एनालिसिस है पिछले सालों की ऑब्जर्वेशन के आधार पर। ओबीसी की मेरिट 44% से 30% मार्क्स वाले की जानी चाहिए। यानी मैं आपको प्रश्नों में बता देता हूं, 52% से लेकर 36% के बीच आपकी मेरिट पड़ने वाली है। अगर आपका लक बाई चांस है तो 36 तक वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। केवल 120 में से 36% आपके सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो ओबीसी का टॉपर होगा उसके 52% सही हो सकते हैं मैक्सिमम। एससी एसटी के लिए मैंने इक्वल लिया, एससी एसटी के बच्चों का 35% से 22%। 35% वाला टॉपर होगा एससी एसटी में, और 22% तक वाले को ले लेना चाहिए। यानी आपके अगर 120 में से 42 टॉप कर जाएंगे एससी एसटी वाले, और 26 तक आपका मेरिट में नंबर आ जाना चाहिए। अगर आपके 26 नंबर, तो आपके चांस बनते हैं कि आपको कॉल आ जाएगी। फीमेल की मेरिट मैंने लिया 33% से 20% तक। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो भी पिछले सालों की मेरिट गई है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, उसके आधार पर यह मेरिट मैंने लिया। 39% से लेकर 24% तक फीमेल कैंडिडेट ने अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो उनके जिनके सही हो उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये पूरी मेरिट मैंने आपको दे दी है, एक बार और देख लीजिए। जनरल की 60% से 31% तक, ओबीसी 52% से 36% तक, एससी एसटी 42 से 26% तक, और फीमेल की 39 से 24% तक सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैंने आपको मैं कट ऑफ दी है, जिस कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होने के चांस है। री एग्जाम नलकूप ऑपरेटर का जो गया है अभी आपने दिया है, ट्यूबवेल ऑपरेटर नलकूप चालक 2016 का री एग्जाम 12 जनवरी 2019 को हुआ है। इसकी कट ऑफ मैंने आपको दिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल वाला आइकन भी दबा दे, ताकि मेरी कोई भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको लगता है ये मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही है, जो कि ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, कहीं से कॉपी नहीं किया, हमने पूरा एनालिसिस करके कट ऑफ बनाया, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार और वीडियो को देखिए। और आपके जितने दोस्तों ने ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम दिया हो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप हो, फेसबुक के ग्रुप हो, उन सब में इस वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद जरूर शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में लिख भेजें आप इस मेरिट से कितना सहमत हैं, कितना आप इस मेरिट को सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। और मैं कुछ छात्रों को कहना चाहता हूं वो लिमिट्स का इस्तेमाल करें। आप भारत का भविष्य हैं, सुनहरा भविष्य है, और इस तरह की लैंग्वेज आपको शोभा नहीं देती है। और हमने पूरा का पूरा एनालिसिस देते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देते हैं। सॉल्यूशन भी हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। एक आध प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए। आप अगर 30 प्रश्न का हमने आंसर दिया, एक गलत है,
तो दैट्स नॉट ए बिग थिंग। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बातें बोलनी चाहिए। आपको पहले अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आपको क्या उन प्रश्नों की नॉलेज थी, तभी इतनी बातें लिखा करें। कमेंट बॉक्स में आप अच्छा लिखेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये एक मुहावरा है जो काफी प्रचलित है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, गंदा सोचेंगे तो गंदा मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें, निगेटिव नहीं। ये चीज मेरी ध्यान रखें। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318 जो व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं इस मेरिट के बारे में। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा सोचते हैं कि मेरिट क्या रहेगी। ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से मेरिट दी है। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. God bless you, all the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।